औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आपका भाई आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज आपको एक ऐसा माजून बताता हूँ जो हमारे दवाखाने पर अरसे दराज से हमारे बुज़ुर्ग भी बनाया करते थे, मैं भी बनाता हूँ खिदमत खल्क़ के लिए। इसको बनाएं, जो भी मरीज़ आपके पास है। इसके फ़ायदे इतने हैं, जो भी मरीज़ है, मैदे वाला है, जोड़ों के दर्द वाला है, पट्ठों में खिंचाव है, रात को नींद नहीं आती। अक्सर आजकल आपने ये भी आदमी देखे होंगे कि उनको रात में नींद नहीं आती, हत्ता कि नींद की गोली भी खाते नींद नहीं आती और उनके जिस्म में अचवी मची रहती है। तो ऐसे मरीज़ को भी आपने डब्बी में माजून दे देना है। और जो हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग माजून, दर्दों का माजून ले आते हैं कि जी जिसमें दर्द होता है तो माजून हम ले आते हैं किसी कंपनी का। तो एक तो दोस्तों माजून आप घर पर बनाओगे, उसमें नुस्खा भी खालिस होगा किसी अच्छे हुक्मा के मशवरे से, तो आपको पता है उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो जैसा भी आपको मोरों का खिंचाव है, मोरों में दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, और ये हर अमराज के लिए माजून आप दिया करें। जिनके मैदे खुश्क हैं, कब्ज़ वगैरह की शिकायत भी रहती है, तो उसको भी ये माजून दिया करें। तो इंशाअल्लाह बहुत आला है, ये हुकाम के लिए। और जो हमारे मरीज़ हज़रात हैं वो दवाइयाँ कर कर के थक गए हैं, तो मेरा कहना माने इसको बनाकर आप खाएं। जो भी जिस्म का दर्द है, पहली खुराक से अल्लाह पाक शिफा दे देगा। एक ऐसा बेहतरीन ये माजून है। और अगर घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको जोड़ों में दर्द है, जोड़ में सोजिश होती है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, तो इस माजून को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो नुस्खा आप ज़रा नोट फरमा लें। एक तो जितनी दवाई मैं बताऊं उतनी लेनी है, कोई कम नहीं करनी, कोई ज़्यादा नहीं डालनी। पहले नंबर पे आपने लेना है सना मक्की के पत्ते, उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल दें। पत्ते लें 32 ग्राम, क्योंकि हम तो बनाते हैं इसको किलो में, यानी 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो वो बनाते हैं। लेकिन मैंने आप इस नुस्खे को, इसकी मिकदार कम करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आप एक मरीज़, 2 मरीज़ की मैं दवाई बता रहा हूँ। इसको लोगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह पाक आपको शिफा दे देगा। सना मक्की के पत्ते 32 ग्राम, सुंड 25 ग्राम, ज़ीरा सियाह 12 ग्राम, बड़ी मग्घा फिलफिल दराज भी कहते हैं 13 ग्राम, असारवन 13 ग्राम, सुरंजान शीरी 62 ग्राम, 60 और 2 62 ग्राम, आसगन नगोरी 15 ग्राम, बोझद्यान 5 ग्राम। अब आपने इन सबको बारीक कर लें, पाउडर बना लें। उसी पंसार से भी इसको आप पाउडर करा सकते हैं, लेकिन आप इनसे मट्टी वगैरह छान छून की, क्योंकि ये खाने की चीज़ होती है। जिस चीज़ में मट्टी आ जाए, रेत आ जाए कोई ऐसी, तो उससे पत्थरी बनने का बन सकती है, अमराज का ज़रा डर लगता है, इसलिए ये खाने की चीज़ होती है। तो आप इसको साफ़ सुथरा छान छून के बनाएं। अब जब इसको आपने पाउडर बना लिया, फिर आपने इसको घर किसी हमाम दस्ते में 100 ग्राम बादाम डालने हैं और चारों मगज़ 100 ग्राम। अब आपने इन सब को हाथ से इस दवाई को डाल के कूटना है, हत्ता कि ये ऐसे बादामों के रोगन में लथपथ हो जाती है, सब यानी कि जैसे कि घीमी घीमी हो जाती है। अब ये आपकी दवा बहुत आला दर्जे की तैयार है। अब आपने ये करना है, जितनी ग्राम ये दवाई है उसमें छोटी शहद डालनी है,
کیونکہ جو شہد ڈال کر استعمال کرو گے اس کے زیادہ فائدے ہوں گے. اگر آپ میٹھے والا شیرہ بنا کر ڈالو گے اس کے فائدے کم ہوں گے. آپ نے شہد ڈالنی ہے 2 گنا ڈال کر دیکھ لیں، 3 گنا ڈالیں. کسی کھلے برتن میں دوائی ڈالیں، اوپر شہد، چمچ کے ساتھ اس کو ایسے میکس کرو گے تو وہ میکس ہوتی جائے گی. یا ایسے کریں کہ ہاتھ کے اوپر شاپر ڈال کر، یعنی کہ دیکھیں جو طریقہ ہے، میں نے تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، یہ اب آ گیا. ٹھیک ہے، ایسے بڑا شاپر لگا کر اس میں شہد ڈالو اور دوائی کو ایسے میکس کرتے جاؤ، ایسے میکس کرتے جاؤ. ہاتھ بھی نہیں خراب ہوگا، ہاتھ کی گندی میل سمیل یہ جراثیم نہیں جائیں گے. تو بعد میں اس شاپر کو اس کو صاف کر لو. تو میرے میٹھے بھائی، یہ معجون آپ کا تیار ہو گیا ہے. اب آپ نے مریض کو، اگر آپ حکیم ہیں تو اس کو بنا کر کسی ڈبے میں پا کے رکھ دیں. جو بھی مریض ہے، کیسا بھی مرض والا ہے، آپ جو بھی اس کو دوائی دے رہے ہو تو یہ ڈبی ساتھ میں دے دو. اگر آپ گھر میں ہمارے مریض حضرات ہیں، بنانا چاہتے ہیں کسی بزرگ کے لیے، تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے بنا کر کسی ڈبی میں پا کے رکھ دیں. یہ خراب نہیں ہوتا، چاہے 2 سال پڑا رہے، 10 سال پڑا رہے، خراب نہیں ہوتا. جب بھی آپ ہمارے بزرگ استعمال کرنا چاہیں تو اس کو چمچ سے سب کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد 1 چمچ چھوٹا چائے والا صبح، 1 چمچ شام کو، کھانا کھانے کے بعد گرم دودھ کے ساتھ، کھانا کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد گرم دودھ کے ساتھ کھلاؤ. جو مریض کو نیند نہیں آتی، پریشان اور اچوی مچی رہتی ہے جس میں خشکی کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے، جو چاہے نیند کی بھی گولیاں کھاتا ہے، 1 چمچ 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ کھا کر سو جائے. انشاءاللہ ایسا سکون سے نیند آئے گی کہ وہ بندہ آپ کو دعائیں دے گا. اور جو میرے بزرگ کے گوڈوں میں سوزش ہے تو اس کو بنا کر استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا دے دیتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ ضرور بناؤ گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.